एक तरफ ये था कि वीडियो वायरल इनका है और एक तरफ ये था कि वीडियो वायरल किसी और का है। इसी की सच्चाई जानने के लिए आज हम फिर आकांक्षा के घर पहुंचे हैं। इनका जो वीडियो जिस तरीके से वायरल हुआ, कौन सा वीडियो था इनका जो वायरल हुआ और अब ये कहां तक पहुंच चुकी हैं, किस तरीके से इनके जो गाने हैं वो शूट हो रहे हैं। वो तो है। तो वंशिका के लिए मैं यही बोलूँगी कि वंशिका मतलब तुम अपनी लाइन में और हम अपनी लाइन में, और जो भी हुआ वो भी तुम भूल जाओ, क्योंकि वो अब मैं अपने सिरे से मतलब उठी हूँ और तुम अपने सिरे से। और मेरा तो कहना यही है कि घमंड ना करो। तो ऐसा क्या हुआ कि आपने एक व्यक्ति के खिलाफ जो है थाने में एफआईआर दर्ज कराई? मैं तो बरेली गई थी, मतलब यहाँ से फर्रुखाबाद, और फर्रुखाबाद से तुरंत ही ट्रेन पे बैठती रही, मैं रुकी नहीं कहीं पे। तो मैं यहाँ से गई फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद से फिर बरेली के लिए नहीं, मथुरा के लिए ट्रेन आई। तो वहाँ से बैठी मथुरा, और मथुरा तुरंत ही उतरते समय मैं 4-5 मिनट वेट किया, मतलब बैठी ऐसे थोड़ा मेरा मूड फ्रेश हुआ। तो मैं पुलिस चौकी ढूंढी, मैंने पुलिस अंकल, तो मैंने वहाँ से कॉल लगवा ली, मैंने कि ऐसे मेरे घर पे कॉल लगा दीजिए। मेरे घर वालों ने भी कहा कि मतलब पढ़ाई वगैरह कर। फिर मैंने कहा नहीं, मैं करूँगी तो यही काम करूँगी। तो वंशिका के बारे में कुछ भी नहीं बोला था। मैंने सोचा भी था कि मैं उसके लिए कुछ बोलूँ, बट मैंने इसलिए भी नहीं बोला क्योंकि मैंने कहा मैं अपनी दम से खड़ी होंगी, ना कि फिर से हम कोई विवाद, मेरी अगर कोई बात पब्लिक को बुरी लग जाए, कुछ भी हो जाए, तो इस वजह से मैंने कहा मैं खुद से खड़ी होंगी। अगर मेरे अंदर टैलेंट होगा तो मैं कामयाब होंगी, बस। हाँ जी। ये किरण नायक जो नाम था वो किस तरह से आपका पड़ा था? वो पहले भी कहते थे और अब भी कहते हैं, और शायद वो जब तक मुझे सक्सेस नहीं देख सकते तब तक वो कहते ही रहेंगे। वो कह रहे हैं कि वंशिका बोल रही थी कि आकांक्षा मुझे मरवा डालेगी, इस वजह से मैं तुम्हारे पास छिपने आई। तो आपने ये जो डांस करना शुरू किया था, ये डांस आपने कहाँ से सीखा है? इंस्टाग्राम है वैसे तो सपना चौधरी है, जैसे अगर मैं यूट्यूब ज़्यादा चलाती हूँ तो सपना चौधरी, और इंस्टाग्राम चलाती हूँ जी। तो अंजलि चौहान। है। उनमें मतलब खुल के बात करने का टैलेंट मुझे नजर आता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएसए न्यूज और मैं हूं आपके साथ विष्णु राठौर। नमस्कार, मैं देवेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं एमएसएस न्यूज। और इस वक्त पहुंच चुके हैं वायरल गर्ल आकांक्षा राजपूत के घर। जिस तरीके से एक जो वीडियो वायरल हुआ था, उसके बाद जिस तरीके से जो विवादित जो वीडियो लगातार आते रहते हैं, लोग कंफ्यूज हैं कि किस तरह से जो वीडियो है वो किसका था, और तमाम तरह की चर्चाएं भी हुई। उस बीच एमएसए न्यूज़ की जो टीम है वो आकांक्षा के घर पर मौजूद है। इस वक्त आकांक्षा को आप सामने देख सकते हैं, बैठी हुई हैं। हालांकि इनके अंदर भी वही टैलेंट है जिस तरीके से उस वीडियो में आपने देखा। अब किस तरीके से ये विवाद शुरू हुआ और किस तरीके से ये चर्चाएं हुई, ये भी जानेंगे आकांक्षा से। और आकांक्षा हमारे सामने हैं। कई विवादित परिस्थितियां ऐसी आई वीडियो वायरल होने के बाद। एक तरफ ये था कि वीडियो वायरल इनका है और एक तरफ ये था कि वीडियो वायरल किसी और का है। इसी की सच्चाई जानने के लिए आज हम फिर आकांक्षा के घर पहुंचे हैं। आकांक्षा की लाइफ स्टोरी के बारे में जानेंगे, कैसे आकांक्षा ने शुरुआत की थी और इतना सफर जो है वो कैसे तय किया। का सबसे पहले आपसे सवाल यही है कि जिस तरीके से आप गायब हुई थी घर से, तो मम्मी पापा आपके रो रहे थे उस वक्त, कई सारे ऐसे वीडियो आए, तो क्या था पूरा मामला? पहले आप उस घटनाक्रम को बताएं। एक्चुअली बात ऐसी थी कि मैं 9th से वीडियो बनाती थी। फ़िलहाल मैं अभी 11th में पढ़ती हूँ, और मैं 9th से वीडियो बनाती थी, ऐसे मतलब टिकटॉक वगैरह चलते थे तो तभी से बनाती थी। तो वो जो वीडियो वायरल हुआ था ब्लैक साड़ी वाला, तो हाँ, तो मतलब मेरे जानने वाले थे कि मैं पहले से वीडियो बनाती थी। तो अभी मैंने हाई स्कूल में रोक दिया था वीडियो बनाना। तो मैं भी अपनी फ्रेंड के घर पे गई थी, तो मैं भी कंफ्यूज हो गई थी। तो लोग उसके बदले मुझे ताने मारने लगे हैं। तो जैसा बैकग्राउंड उसके घर का था तो वैसा ही उसके घर का था, लेकिन मैंने इतना गौर नहीं दिया, मुझसे ही गलती हो गई होगी। लेकिन आपने वीडियो नहीं देखा था कहीं ना कहीं? हाँ, कहीं ना कहीं मतलब गौर से नहीं देखा था, क्योंकि लोग मुझसे बोलने लगे थे कि मतलब ऐसे वायरल हो रही है, तू है ये करेगी वो करेगी, पढ़ाई लिखाई नहीं करेगी। तो इससे ना मेरा दिमाग बहुत डिप्रेशन में पहुंच गया था। तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। मैं स्कूल गई और फिर स्कूल से मतलब वहाँ तक पहुँच गई, चली गई मैं, वो घर छोड़ के चली गई। फिर ये सब हुआ। फिर मतलब मुझे जो पता था मैंने वो बता दिया। अब मतलब लोग कहते हैं कि झूठ बोला, तो मैंने सोच लिया, मैंने कि नहीं, मेरे अंदर जो प्रतिभा है मैं तो निकालूंगी। मेरे घर वालों ने भी कहा कि मतलब पढ़ाई वगैरह कर। फिर मैंने कहा नहीं, मैं करूँगी तो यही काम करूँगी, क्योंकि इतनी देर पहले से बदनामी हो रखी है कि आकांक्षा, और वैसे भी बहुत उल्टी सीधी कमेंटें आती थी कि आकांक्षा को डांस वांस कुछ नहीं आता है, बस फालतू के करती है, कि झूठ बोला ये। तो मैंने कि निकलना इसी लाइन में है अब, बस यही सोच के निकली हूँ।
जैसे कि सच्चाई जानने के लिए मैं हापुड़ भी पहुंचा था, बंसका के घर पे पहुंचा था, वहां पता किया, जानकारी ली, तो बंसका ने ये बताया कि वीडियो उनका है। उसके बाद फिर आपने एक वीडियो अपलोड किया था। क्या आपने बोला था उस वीडियो में? बंसका के लिए कुछ बोला था, ये बताएं जरा। ना, मैंने तो वंशिका के बारे में कुछ भी नहीं बोला था। और मैंने सोचा भी था कि मैं उसके लिए कुछ बोलूं, बट मैंने इसलिए भी नहीं बोला क्योंकि मैंने कहा मैं अपनी दम से खड़ी रहूंगी, ना कि फिर से हम कोई विवाद, मेरी अगर किसी बात कोई बात पब्लिक को बुरी लग जाए, कुछ भी हो जाए, तो इस वजह से मैंने कहा मैं खुद से खड़ी होंगी। अगर मेरे अंदर टैलेंट होगा तो मैं कामयाब होंगी बस। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए उस वक्त आप पुलिस कस्टडी में थी, थाने में थी, तो पुलिस ने आपको कहाँ से पाया, कहाँ से आप मिली थी, कैसे? मैं तो बरेली गई थी, मतलब यहाँ से फर्रुखाबाद, और फर्रुखाबाद से तुरंत ही ट्रेन पे बैठती रही, मैं रुकी नहीं कहीं पे। तो मैं यहाँ से गई फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद से फिर बरेली के लिए नहीं, मथुरा के लिए ट्रेन आई। तो वहाँ से बैठी मथुरा, और मथुरा तुरंत ही उतर समय में 4-5 मिनट बैठ किया, मतलब बैठी ऐसे, थोड़ा मेरा मूड फ्रेश हुआ। तो मैं पुलिस चौकी ढूंढी, मैंने पुलिस अंकल, तो मैंने वहाँ से कॉल लगवा ली, मैंने कि ऐसे मेरे घर पे कॉल लगा दीजिएगा। और यहाँ पे जो था, सो यहाँ पे भी मतलब पास पड़ोस की जो पुलिस थी मेरे यहाँ की धन्नाहार की, तो उनके हाथ में फ़ोन था। तो मैंने ऐसे बोला कि मैं ऐसे आ गई हूँ गलती से, घर वालों से नाराज़ हो के। तो बस उनके वहाँ, जहाँ मतलब मैं अकेली नहीं रही कहीं पे, और वहाँ पे रही मथुरा, तो उनके हिफाजत में रही, जैसे कि वो उन्होंने देखा रेख की मेरी वहाँ पे। और फिर यहाँ पे आगे वो लोग रात में मुझे बुला लाए। तो क्या कारण था कि आप घर छोड़कर मथुरा तक पहुंच गई? बस यही कारण था कि मैं 9 से वीडियो बनाती थी, डांस मैंने भी किया था। मुझे इतना दिमाग नहीं आया कि मैं एक बार गौर से देखूं क्या वो मेरा, क्योंकि मेरी फ्रेंड भी बोल रही थी कि वो मेरा है, उसके भी घर का बैकग्राउंड मैच था बिल्कुल। तो उसके घर वालों ने बैकग्राउंड दिखाने के लिए मना कर दिया था, तो इसलिए फिर मैंने मतलब मैंने कहा मेरे पास कोई प्रूफ ही नहीं है। फिर मैं बहुत रोई, बहुत बुरा भला सुनने को मिला। फिर मैंने कहा नहीं, करना तो कुछ अलग ही है अब, बस। वो वीडियो वायरल हुआ, हाँ जी, काली साड़ी में जो लड़की डांस कर रही थी वो बंसका थी। हाँ जी, और एक वीडियो और वायरल हुआ था जो नीले सूट में था, हाँ वो जी। वीडियो किसका था? वो तो मेरा ही था। आपका वीडियो था। हाँ जी। कंफ्यूजन यही था कि वीडियो ये है कि वो है, यही कंफ्यूजन था थोड़ा। नहीं, वो तो अब तो बैकग्राउंड मेरे घर का है, वो तो देख जी, लीजिएगा। जी, जी, जी। हाँ जी। इसके बाद कई और भी बातें चली हैं, परिवार में, रिश्तेदारों में चर्चाएं चली हैं कि ये लड़की क्या करेगी, ये फालतू में वीडियो बनाती है, इस पे क्या हाँ, वो पहले भी कहते थे और अब भी कहते हैं, और शायद वो जब तक मुझे सक्सेस नहीं देख सकते तब तक वो कहते ही रहेंगे। मेरे मम्मी पापा मेरे साथ हैं, और मतलब और किसी की मुझे ज़रूरत भी नहीं है हाल फिलहाल में। और अब तो आपके मम्मी पापा साथ हैं, हाँ जी। इससे पहले तो आपने घर छोड़ा था, तो यही कारण तो था कि मम्मी पापा आपको वीडियो नहीं बनाने दे रहे हैं। हाँ जी, वो कारण था, और ये भी था कि मतलब मैं डांस को ज़्यादा वो टाइम देती थी, तो लोग मतलब उल्टा सीधा बोल देते, तो बस यही था और कुछ नहीं। पढ़ाई आप कम करती थी उस वक्त? ना जी, पढ़ाई तो मैं अच्छे से करती थी, पढ़ाई भी करती थी, डांस भी, लेकिन घर वालों को डांस पसंद नहीं था। अब पसंद आ गया? हाँ जी, अब क्यों पसंद कर रहे हैं? वो पसंद करे क्योंकि इतना सब मैटर हुआ कि मेरी लड़की डांस में कुछ कर सकती हूँ। अरे उनको भी समझ में आया कि कुछ कर सकती हूँ मैं, तो उन्होंने क्या कहा कि तुम कहीं करो। ना कहीं अब देखा जाए कि जिस तरीके से वो वीडियो वायरल हुआ, हाँ जी। और उसके बाद बंसका ने भी अपना वीडियो जारी किया, बताया कि ये वीडियो हमारा है, लेकिन उस वीडियो के साथ आपका एक वीडियो जोड़ा गया था, अफवाह फैलाई गई थी कि आपकी मृत्यु हो गई है। इस कारण उस वीडियो को आपने अपना बताया था, यही तो है? हाँ, जो नहीं वो मैंने देखा ही नहीं। मृत्यु की जो सूचना थी, हाँ जी, तो आपको वो कैसे मिली थी कि? नहीं वो तो मैं जब वापस आई वहां से तब मिली थी मुझे तो। अच्छा। हाँ, तब फिर मुझे तो मतलब एकदम कंफर्म हो गया था कि हाँ वो वीडियो मेरा ही था, जब मैं वहां से आई तब। वायरल वीडियो के बाद लगातार ये अफवाह फैलाई जा रही थी कि जो वीडियो वायरल हुआ है जिस लड़की का, वो उसकी मौत हो गई है। हाँ जी। मौत हो गई है, उसकी सच्चाई जानने के लिए हम यहाँ घर तक भी पहुँचे थे, आपसे बात भी हुई थी, क्या कहेंगे इस पे? इस पे क्या, अब जो हुआ सो हुआ, मैं तो सब भूल गई हूँ। और फिर से मतलब मेरे घर वाले मेरे साथ हैं, और फिर से मैं कोशिश कर रही हूँ, और लगता है कहीं ना कहीं मुझे सफलता जरूर मिलेगी। अच्छा, इसके बाद कई ऑफर आए हैं आपके पास, हाँ ऑफर जी। को एक्सेप्ट भी किया है हाँ आपने जी। और मौका भी दिया है। हाँ। अभी तक कितना आपका काम रिलीजिंग हो चुकी है? वैसे अगर जैसे कि देखे जाए बड़े बड़े सॉन्ग, तो वो तो एक ही हुआ है फिलहाल में। हाँ, जो कि विनय आमेरिया है, आप जानते हो शायद, वो स्टार हैं हरियाणा के। हाँ, उनके साथ हुआ है। और वैसे तो जैसे डांस वगैरह के होते हैं, सिंपल डांस वगैरह के, वो तो हो चुके हैं 10-12। और
मेन 2 हो चुके हैं और 2 शूटिंग है कल की। कहीं ना और कहीं अगर माना जाए तो बंसका की सफलता के पीछे आप ही का हाथ है, क्योंकि अगर आप उस वीडियो को अपना ना बताती तो शायद ये मीडिया आप तक ना पहुंचती, और जब मीडिया ना पहुंचती तो वो वीडियो हाईलाइट नहीं होता। और बंसका ने जैसे बताया कि हमारे पास मोबाइल भी नहीं है, तो वो वीडियो जो है किसी पड़ोसी ने उनको दिखाया, तब उनको जानकारी हुई। इस पर क्या कहना है? इस पर क्या कहना है, अब वो मुझे ही गलत ठहरा रही है कि मतलब वो झूठी है, ये है वो, और मतलब उसके पास पड़ोसी वाले, आप तो मेरे घर पे आए होंगे, मेरे घर वाले तो 5 लोग हैं हम लोग। वो मतलब मैंने और भी वीडियो देखे हैं, उसके वीडियो देखे तो उसके चाचा कौन लगते मुझे नहीं पता। वो कह रहे हैं कि वंशिका बोल रही थी कि आकांक्षा मुझे मरवा डालेगी, इस वजह से मैं तुम्हारे पास छिपने आई। तो मैंने कहा ये तो बहुत गलत बोल रही है, क्योंकि यहाँ पे तो हम लोग ही अकेले हैं, मतलब इतना सब कैसे करेंगे। और बोले कि आकांक्षा झूठी है, वो तो सुन ली हूँ मतलब। और ये भी बोल रही है कि आकांक्षा मरवा डालेगी, ये है फलाने का, नहीं ये तो बहुत गलत बोल रही है। तो ये तो वायरल वीडियो की बात हो गई। हाँ जी। आपने अपनी सच्चाई बता दी कि जो कंफ्यूजन था वो कहीं ना कहीं ये था कि मुझे लगा कि वो वीडियो हमारा है, इसलिए आपने ये सब बताया कि वीडियो हमारा है। लेकिन आपने ये भी नहीं कहा था किसी भी बाइट में कि वो काली साड़ी वाला वीडियो हमारा है, ये भी नहीं आपने कहीं हाँ जी। बोला। तो यही उस वीडियो की सच्चाई थी कि आप कंफ्यूज थी उस वक्त। आपको लगा कि एक जो वायरल वीडियो हो रहा है, क्योंकि मैं भी डांस करती थी, डांस और में, जो हाँ जी। आपका जो वीडियो एक या फोटो जोड़ा गया था जिसमें मौत की सूचना दी गई थी, तो आपको लगा कि ये वीडियो वास्तव में हमारा है, इसलिए आपने ये सब कुछ कहा था। और क्या, हाँ जी। तो ये तो वायरल वीडियो की बात हो गई। अब आपकी सक्सेस की बात कर लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हाँ, अब तो आप पॉपुलर हो चुकी हैं इंडिया में, तो आपके चेहरे को हर कोई पहचान चुका है। तो बंसका भी कहीं ना कहीं अब स्टार बन चुकी हैं, उनके भी गाने सूट हो रहे हैं, तो आपके भी गाने सूट हो रहे हैं। तो अब तक आपके जो गाने हैं वो कितने रिलीज हो चुके हैं और कहाँ अब तक शूटिंग पहुंच चुकी है? अभी तो नोएडा जेवर में एक गाना मेरा रिलीज हुआ है बिना मेरे भाई के साथ, और जो कि सोनोटेक पे अब जाएगा, मतलब उसका रिलीज हो चुका है, उसकी एडिटिंग वगैरह रह गई तो वो उस पे ही जाएगा। और वैसे डांस वगैरह के हो चुके हैं, वो जेवर में ही हुए हैं। हाँ जी। जैसा कि जनपद मैनपुरी से आप बिलोंग करती हैं, रहने वाली हैं, हम्म। और अक्सर ये चीज़ भी देखी गई है, कि जैसे कि वीडियो वायरल हुआ उसके बाद बहुत सी चर्चाएं हुई। अब आपके गाने भी रिलीज हो रहे हैं और लगातार चल भी रहे हैं, देख भी रहे हैं गानों को। तो आपके दिल में ये नहीं लग रहा है कि जिस जनपद से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ पे कोई सॉन्ग सिंग बनना चाहिए? हाँ जी, ये तो है। मैं भी सोच रही थी कि हाँ, मैं अपने यहाँ पे भी शूट करवाऊंगी, लेकिन अभी ये है कि मैं अभी वहाँ से वापस आई हूँ तो थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा। जनपद विशेष बड़ा नहीं हाँ है, जी। लेकिन जहाँ की पहचान होती है वहाँ तो हाँ, हर कोई वो तो चाहता है। है। हाँ जी, वो तो है। वो तो हमने पहले से सोच रखा था। हम ये सोच रहे हैं कुछ स्पेशली हो जाए, हमारे यहाँ से अच्छे से शूट हो, जिससे हमारे जनपद का नाम हो कि जाने कि हाँ, वो मैनपुरी की रहने वाली है। अच्छा, आपका नाम आकांक्षा राजपूत है। हाँ जी। ये किरण नायक जो नाम था वो किस तरह से आपका पड़ा था? किरण नायक इस तरह से पढ़ा, मैं मतलब ऐसे घर से निकल गई थी तो वहाँ पे जो पत्रकार आए हुए थे तो जी। मैंने उन्हें अपना रियल नेम बताया था। तो वो बोले कि तुम आकांक्षा किरण नायक के नाम से फेमस हुई हो तो तुम वही रखो। मैंने बहुत मना किया कि मतलब मेरा नाम आकांक्षा राजपूत है, वो नहीं माने। मतलब उनकी रिपोर्ट से ही किरण नायक नाम ऐड हो गया, बट मेरा नाम किरण अच्छा, नायक जो नहीं है। वीडियो वायरल हुआ था वो किसी किरण नायक आईडी से उठाया गया था, यही हाँ जी। बात है? हाँ। तो इसलिए आपका जो नाम है वो किरण नायक और आकांक्षा राजपूत पड़ गया। हाँ जी। कहीं ना कहीं लोग ये भी कंफ्यूज थे कि किरण नायक, तो जाति को लेकर भी लोग सोच रहे थे किरण नायक आकांक्षा राजपूत कैसे हो सकती हैं? हाँ, ये तो है। वही तो मतलब नायक, मैंने उनसे कहा नायक हटा, मैंने कहा किरण नायक जब मेरा नाम है ही नहीं, कुछ भी हो, कैसे भी पॉपुलर हुई हूँ मैं उससे, लेकिन मतलब मेरा नाम जो रियल है मैं तो वही रखूंगी। हम्म। हाँ, और मतलब जैसे कि आपने जिस तरह से इंटरव्यू लिया तो उन्होंने भी लिया, उन्होंने कहा कि किरण नायक बोल देना, तो मुझे कुछ उस टाइम समझ में ही नहीं आ रहा तो मैंने बोल दिया। तो ये आकांक्षा राजपूत हैं, जिस तरह से इन्होंने बताया कि हमारा किरण नायक नाम जो है वो किस तरह से पड़ा है, और इन्होंने वायरल वीडियो की सच्चाई भी बता दी है। और कई सारे लोग कंफ्यूजन में थे कि किरण नायक और आकांक्षा राजपूत दोनों एक कैसे हो सकती हैं। ये भी देख रहे थे चेहरे से कि जो वायरल वीडियो है उसमें आकांक्षा की शक्ल मैच नहीं हो रही है। ये भी देख रहे थे कि आकांक्षा के घर पर वो बैकग्राउंड नहीं नजर आ रहा है। लेकिन जो इनको कंफ्यूजन ये थी कि इनको वो वीडियो नहीं दिखाया गया था काली साड़ी वाला, और इनसे सिर्फ यही पूछा गया था कि जो वायरल वीडियो है वो आप ही का है, तो इन्होंने हाँ बोल दिया, क्योंकि ये पहले से इस तरीके से वीडियो बनाती आ रही थी, तो इनको लगा शायद कोई हमारा वीडियो वायरल हो गया हो। इसके बाद इन्होंने किसी भी बाइट में ये साबित नहीं किया था कि काली साड़ी वाला वीडियो हमारा है। फिलहाल आपको बता दें, स्टार ये भी बन चुकी हैं, क्योंकि इनके अंदर भी एक कहीं ना कहीं टैलेंट है
क्योंकि ये डांस भी अच्छा कर लेती हैं और बंसिका भी डांस कर लेती हैं, तो इनके भी गाने कई तरह से शूट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं रिलीज भी हो चुके हैं और कई गानों की शूटिंग भी चल रही है। आपको बताना चाहेंगे ये आकांक्षा राजपूत हैं, ना कि किरण नायक हैं और ना ही बंसिका है। और काली साड़ी वाला वीडियो इनका नहीं है, इन्होंने खुद कह दिया है। लेकिन जो कन्फ्यूजन था वो भी साफ हो गया। अब इनसे जानते हैं इनकी लाइफ स्टोरी, कैसे इनकी लाइफ बदल रही है और इतनी कम उम्र में आपने ये जो डांस करना शुरू किया था, ये डांस आपने कहाँ से सीखा है? डांस तो कहीं से नहीं सीखा, बस मतलब मैं शुरू से ही डांस थोड़ा बहुत करती थी, बस मतलब कहीं क्लास व्लास नहीं ली, बस घर पे ही करती थी। तो क्या डांस जब आप करती हैं तो कहीं कोई वीडियो वगैरह देखा होगा आपने या टीवी देखती हो, ऐसा कुछ? वो 4-5 साल पहले जो सपना का चला था तो बस वही देखा था। और वैसे तो तब से पढ़ाई लिखाई करती हूँ, ज़्यादा नहीं डांस देखती नहीं, लेकिन मैं खुद से करती हूँ। अच्छा, सिंगर और डांसर में अगर बात करें तो जैसे आपने सपना चौधरी का नाम लिया, हाँ जी। तो आप सबसे ज्यादा आपके लिए फेवरेट कौन है? मेरी तो सबसे फेवरेट तो सपना है। सपना चौधरी है। हाँ कहीं जी। ना कहीं आपको उन्हीं से सीख मिली है। हाँ जी। और जो आपने एक हाल ही में फेमस होने के बाद एक वीडियो डांस का वायरल किया है, काफी तेजी से वो भी वायरल हुआ हाँ है। जी, वो उन्हीं का सॉन्ग से हुआ है। तो इस तरीके से आपके वीडियो वायरल हुए, अब आप फेमस हो गई, पूरा देश आपको देख रहा है, हाँ आपके जी। डांस को भी पसंद कर रहा है। तो अब जितने भी फैंस हैं वो आपके जानना चाहते हैं आपके बारे में कि आप क्या करती हैं, इतनी कम उम्र में पढ़ाई वगैरह कहाँ तक पहुँच चुकी है आपकी? मेरी पढ़ाई तो मैं 11th में हूँ अभी, और पढ़ाई भी करती हूँ, लेकिन अभी मतलब ये सब है तो अभी इस पे ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ, इस क्योंकि पे मेरी ध्यान फर्स्ट दे ईयर रहे है। हैं। कहीं ना हाँ जी। कहीं अगर देखा जाए तो पढ़ाई सबसे पहले आगे हाँ आती जी, है, हाँ। क्योंकि अगर आप कई सिंगर बन जाती हैं या डांसर बन हाँ। जाती हैं, तो होता क्या है, जब आप डांसर बनेंगी तो कहीं ना कहीं मीडिया भी आपके पास आएगी, कोई जी। सवाल करती है तो आपको जवाब भी देना होता है। ये या तो कहीं है। आप यात्रा कर रही होती हैं, उस बीच कई सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो आपसे बातचीत करते हैं, तो पढ़ाई भी हाँ आवश्यक जी, है। ये तो तो है। पढ़ाई में अब आप आगे क्या करना चाहेंगी? पढ़ाई में क्या मतलब, पढ़ाई में वैसे तो जैसे मेरे घर वालों को डांस नहीं पसंद था, तो बस टीचिंग वगैरह लाइन में जाना चाहती थी, और कुछ नहीं है बस। अब क्या सपना है? अब तो आप फेमस हो गई, डांस भी कर लेती अब हैं। तो मतलब पूरी तरीके से सोच लिया है कि मैं डांस ही करूँगी। और मतलब ऐसे जैसे कि मुझे ऑफ़र मिल रहे हैं जिस तरीके से, जी। कि जैसे डांस में मिल रहे हैं, और जैसे अगर मैं मेहनत करती रही तो मुझे वैसे मूवी वगैरह में भी काम मिल सकता है। तो बस मैं यही फ़ील्ड में जाना चाहती हूँ। तो डांस आप भाई किसी कॉलेज में जाकर ट्रेनिंग आगे लेंगी या फिर ना, अपने आप से सीखेंगी? मैं खुद से सीखती हूँ और खुद से ही सीखूँगी। तो यही कंटिन्यू रखेंगी, डांस हाँ जी। करेंगी। सपना क्या है? सबसे हाईलाइट सपना क्या है? क्या बनना चाहती हैं आप? मतलब बनना क्या चाहती हैं? आप डांस लाइन में तो आ डा गई, हाँ क्या जी। सपना चौधरी की तरह ही बनना हाँ चाहती जी, हैं या बिल्कुल। फिर बॉलीवुड में जाना चाहती हैं? मतलब सपना चौधरी की तरह। डांसर बनेंगी? हाँ जी। तो ये तो आपकी जो ये भी एक कहीं ना कहीं टैलेंट है, क्योंकि इस तरीके से अगर बच्चों में टैलेंट आ जाता है तो वो कहीं ना कहीं देश भर में नाम कर लेते हैं। हाँ जी। अगर बात करें हाल ही फिलहाल का, जो बंसिका जो फेमस हुई हैं, तो उनसे कई सारे दर्शक मिलने के लिए पहुंच रहे हैं, उनके फैंस भी पहुंच रहे हैं। इसी बीच इटावा जनपद की रहने वाली संजना यदुवंशी पहुंची थी, आपने वीडियो शायद देखा हो। तो आप जब वो वहां पर पहुंची तो उनसे उनकी मुलाकात नहीं हो पाई, किसी बात को लेकर कोई बहस हुई होगी। तो संजना ने अभी हाल ही में अपना एक ब्लॉग में एक वीडियो जारी किया है, जिसमें हाँ जी। उन्होंने बताया कि उनको घमंड आ गया है। घमंड आ गया बोला, हाँ मैंने देखा था। देखा था? हाँ तो जी, क्या देखा कहना था। चाहती हैं इसको लेकर? वैसे तो मैं तो यही कहूँगी, जैसे आप जैसे भाई भी हैं मेरे और पत्रकार जैसे हैं, तो वो यही सलाह देते हैं कि आकांक्षा तुम कितने भी अच्छे लेवल पे पहुँचा, लेकिन घमंड ना मत करना। और वैसे भी मैं पहले भी ऐसी थी और अभी भी ऐसी हूँ, और जहाँ तक होगा तहाँ तक मैं ऐसी ही रहूँगी। आप एक वीडियो क्रिएटर हैं। हाँ जी। वीडियो क्रिएटर में सबसे ज्यादा टिकटॉक से आपने शुरुआत की थी। हाँ जी। तो आपका सबसे फेवरेट कौन है टिकटॉक में या इंस्टाग्राम में? इंस्टाग्राम में वैसे तो सपना चौधरी है। जैसे अगर मैं यूट्यूब ज़्यादा चलाती हूँ तो सपना चौधरी, और इंस्टाग्राम चलाती हूँ जी। तो अंजलि चौहान। अंजलि चौहान को देखते हैं। हाँ जी। जैसे आपके पास ही नजदीक एक वो औरैया जनपद है, जहाँ की रहने वाली शिवानी। शिवानी कुमारी हैं, तो आप अच्छे से जानते होंगी। हाँ जी, तो उनमें आपको क्या टैलेंट नजर आता है? उनमें मतलब खुल के बात करने का टैलेंट मुझे नजर आता है। वो कहीं ना कहीं आपके अंदर हाँ। भी टैलेंट है खुल हाँ के जी। बात करने का, क्योंकि आप कहीं ना कहीं हर एक प्रश्न का जवाब सही से दे रही हैं। हाँ जी। तो इसी तरीके से आप भी मेहनत करते रहिए और पॉपुलर हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपको सॉन्ग करने का मौका मिलेगा और फिल्म बनाने का भी मौका मिलेगा। अब पूर्ण तरीके से आपके परिवार के लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ जी। तो ये तो बात हो गई आपकी पढ़ाई लिखाई की और वायरल वीडियो की, आपकी लाइफ की, और आप जिस तरीके से ये जो वीडियो क्रिएटर
हैं लोग जिस तरीके से अपनी अपनी वीडियो बनाते हैं, और आप जब फेमस हो रही हैं तो आपसे अगर मान लीजिए और कई सारे इसी तरीके से लोग मिलने के लिए आए, तो किस तरह से मिल सकते हैं, या आप भी उसी तरीके से घमंड करेंगी? ना, मैं वंशिका से भी कहना चाहूँगी कि मतलब एक सिस्टर के नाते कहना चाहूँगी कि घमंड मत करिएगा, क्योंकि पब्लिक ने तुम्हें जितनी जल्दी उठाया है उतनी जल्दी तुम्हें नीचे तक पहुँचा देगी। तो वंशिका के लिए क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में भी ये निगेटिविटी है कि जो आकांक्षा है उन्होंने हमारे साथ गलत किया है। हाँ जी। तो उनसे क्या संदेश देना चाहती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इस वीडियो को जरूर देखेंगी? हाँ, वो तो है। तो वंशिका के लिए मैं यही बोलूँगी कि वंशिका मतलब तुम अपनी लाइन में हो और हम अपनी लाइन में, और जो भी हुआ वो भी तुम भूल जाओ, क्योंकि वो अब मैं अपने सिरे से मतलब उठी हूँ और तुम अपने सिरे से, और मेरा तो कहना यही है कि घमंड ना करो। आप एक छोटे से गांव से हैं। हाँ जी। तो इस तरह के टैलेंट जो हैं वो कहीं ना कहीं गाँव से निकलकर बहुत ही कम आ पाते हैं, क्योंकि गाँव में माँ बाप जो होते हैं कहीं ना कहीं बेटियों को घर के अंदर ही रखते हैं, कैद करके रखते हैं, रोटी सब्जी बनवाते हैं। तो अन्य बेटियों के लिए क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं तो यही कहूँगी कि मतलब बेटियों को एक मौका तो देना चाहिए। अभी हाल ही में जिस तरीके से वंशिका के कई सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं, और उनका कई तरह का जो डांस है वो भी वायरल हो रहा है, तो कई लोग ये भी कमेंट कर रहे हैं जिस तरीके से कि मतलब उनका जो डांस है उन्हीं गानों पर आप कॉपी करने का कोशिश कर रही हैं। ना जी, मैं तो बिल्कुल नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे और उस वंशिका के डांस में कितना फर्क है ये तो आप देख लियो। एक प्रश्न ये भी है, हाल ही में आप यूट्यूब पर आई हैं, आपने चैनल बनाया। हाँ जी। तो और मुझे तो सबसे ज़्यादा शक इन्हीं पे था, क्योंकि इन्होंने 2 दिन का, फिर 2 दिन का, फिर 2 घंटे में निकल आई। तो अब क्या उम्मीद है, अब आप यूट्यूब पर आ गई हैं? हाँ जी। तो आप किस किस प्लेटफॉर्म पर और आ रही हैं? फेसबुक है, इंस्टाग्राम है? फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब बस। किस किस नाम से चैनल है? मान लीजिए अब आपके जो लोग हैं वो फैंस तो हो ही गए हैं, आपकी वीडियो देखना पसंद करते हैं। हाँ जी। तो बता दीजिए उनको कहाँ वो आपको देख सकते हैं। मेरी फेसबुक आईडी आकांक्षा राजपूत ऑफिशियल जी। और इंस्टाग्राम आईडी आकांक्षा राजपूत 666 और यूट्यूब आकांक्षा राजपूत ऑफिशियल। तो अब आपको कितनी खुशी देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि आपके गांव के लोग क्या कुछ कह रहे हैं इस वक्त, क्योंकि आपके घर पर लोग मिलने के लिए आते हैं? हाँ जी। तो आप तो मम्मी पापा भी खुश होंगे, क्योंकि उन्होंने कह दिया है कि आप जाओ डांस करो जितना करना है। हाँ जी। तो कैसा लग रहा है? अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है कि गांव वाले भी थोड़े बहुत हैं सपोर्ट में और थोड़े बहुत नहीं है, अभी भी मतलब वैसे ही उनका सोचना है। और खैर मुझे किसी से मतलब नहीं, ज़्यादा जो है जो मिलने आते मैं उनसे मिलती हूँ, मना तो किसी से नहीं करती हूँ। हाँ जी। और तो अब आप गांव के लोग जो हैं वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ जी। पूरी तरीके से? हाँ जी। तो गांव के लोगों के मन में कभी ये ख्याल आया कि जिस तरीके से आकांक्षा जो है फेमस हो रही है, उनमें भी एक टैलेंट है, तो इस तरीके से हमारे घर में भी एक बेटी होगी तो उसके अंदर भी कोई टैलेंट हो सकता है, वो भी वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी हो, ऐसा कुछ हुआ है पूरे गाँव में? ना, ऐसा तो हुआ भी नहीं है और शायद होगा भी लेकिन नहीं। सोचते तो होंगे? हाँ, सोचते होंगे तो मतलब मैं इतना सोचती नहीं कि वो सोचते होंगे। जी। तो हाँ। देख सकते हैं आप, ये थी आकांक्षा राजपूत, जो कि मैनपुरी जनपद की रहने वाली थी, जिन्होंने अपनी पूरी सच्चाई बताई, वायरल वीडियो से लेकर FIR दर्ज होने तक की, किस तरीके से इनका चैनल एक जो है वो हैक हो जाता है और उसके बाद रिकवर हो जाता है पासवर्ड और इनको चैनल वो मिल जाता है। तो अब क्या ख्याल आ रहा है, बेटी आपकी आगे बढ़ रही है? बहुत अच्छा लग रहा है। उस टाइम मैंने इसको रोका था, लेकिन अब नहीं रोकेंगे। अब नहीं रोकेंगे? पहले आप रोकती थी, क्यों रोकती थी, क्या कारण था? मुझे पसंद नहीं था डांस, इनके पापा को भी नहीं पसंद था। मैंने कि पढ़ो लिखो ससुराल भेज देंगे, इनको नहीं पसंद था। कहीं ना कहीं आपने देखा हो, कई सारे आप मोबाइल अगर चलाती हैं तो कई सारी बेटियां हैं वो डांस करती हैं, सिंगिंग करती हैं, तो ऐसा नहीं लगता था पहले आपको कि आपको भी अपनी बेटी को आगे बढ़ाना चाहिए? हमें नहीं लगता था, मुझे पसंद नहीं था, लेकिन अब पसंद आ गया। पसंद। तो क्या कहना चाहती हैं, और भी कई सारी देश में बेटियां हैं, मम्मी हैं, पापा हैं, उनको क्या संदेश देना चाहती हैं कि मतलब बेटियों को ऐसे ही आगे बढ़ाना चाहिए? उनको यही संदेश देना है, मेरी लड़की बड़ी, सबकी लड़कियां यही काम करें, अच्छी तरह से। माँ बाप को इस तरीके से टैलेंट को रोकना नहीं चाहिए, कहीं ना कहीं बेटी भी आगे बढ़नी जो हमने गलती की है वो कोई माँ बाप ना करे। क्योंकि जिस तरीके से बेटे आगे बढ़ सकते हैं तो बेटियां भी कहीं ना कहीं बढ़ सकती हैं। यही नहीं है कि माँ बाप जो है वो रोटी सब्जी कराएं या ससुराल भेज दें। जी, सही बात। तो देख सकते हैं ये उनकी मम्मी थी आकांक्षा की, जिन्होंने बता दिया, साफ कर दिया कि वो अब आगे अपनी बेटे को आगे बढ़ाना चाहती है, इसी तरीके से डांस करने के लिए पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगी। लगातार आप देखते रहिए MSN न्यूज़।